हाय, मैं डॉक्टर अमित। अभी आप लोगों से एक बात शेयर करना था कि अभी जब मैं हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था तो गेट पे देखा, हॉस्पिटल के गेट पे, कि एक कोई आदमी था अननोन, और वो फ़ोन पे जैसे किसी को अपनी ही उसके कोई नोन टू होंगे एडमिट, और वो किसी की को एडवाइस कर रहे थे कि डॉक्टर कितना भी बोल दे नाक में पाइप डालने और पेशाब के रास्ते में पाइप डालने के लिए मत डलवाना। तो मेरा यही एडवाइस है कि जब हॉस्पिटल में आप होते हैं पेशेंट के पास, और जो बाहर से जिससे भी आप पूछते हैं, तो वो एक तो सबसे पहले पेशेंट के बारे में न जानते हैं, ना ही वो डॉक्टर होते हैं। और कोई जिससे आप पूछ रहे होते हैं, वो हॉस्पिटल में जब जिस हॉस्पिटल में आप गए हैं दिखाने के लिए, उस हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर दिख रहे होते हैं, वो कभी भी ज़बरदस्ती पेशाब के रास्ते पाइप या फिर नाक के रास्ते पाइप नहीं डालते। जब ज़रूरत होता है तभी डालते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसीजर है या इससे बहुत ज़्यादा कमाई होता है हॉस्पिटल को, लेकिन अगर ये डाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तभी डाला जा रहा है। हो सकता है पेशेंट मुंह से खाना ना खा रहा हो, या तो उसलिए डाला जा रहा हो सकता है पेशेंट पेशाब के रास्ते पेशाब करने के लिए ना जा सकता हो, उसके लिए असमर्थ हो जाने में, या फिर हो सकता है कि पेशेंट बेहोश हो। ये सब चीज़ें हैं कि आप वहाँ हॉस्पिटल में रहते हुए देख सकते हैं। मरीज़ के पास जब आप हैं तो आप देख सकते हैं मेरा मरीज़ किस लायक है, और कुछ ना समझ कर जो डॉक्टर वहाँ पे होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन किसी अनजान आदमी से जो बाहर आपका वेट कर रहा हो, या कोई गांव में है, उनसे पूछना कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, करें कि ना करें, उनसे पूछना समझिए बेवकूफ़ी है। क्यों? कि पेशेंट आपका है, उसको ज्ञान देने में कुछ नहीं जा रहा है, ना ही उसको पता है कि उससे क्या फ़ायदा है क्या घाटा है। और जब इलाज करवाने आए हैं तो थोड़ा सा डॉक्टर पे विश्वास रखिए आप लोग, और इलाज करवाइए। कुछ चीज़ें होती है, ये सब हो सकता है जानलेवा भी होता है कई बार। हो सकता है कोई पेशेंट बेहोश हो, कोई आप बोल रहे हैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हो सकता है उसमें फिर एस्पिरेशन का भी चांसेस बढ़ जाता है। जिस कंडीशन में होता है एक बूंद पानी, खाना, कुछ भी फेफड़े में चले गया तो समझिए कि कैंसर से भी फिर खतरनाक है। एक सेकंड भी सोचेगा जो मेरा मरीज, मतलब कैंसर में तो हम कह रहे हैं कि सब दिन, सप्ताह, महीना, साल कुछ जी जाता है, और एक बार स्प्रेड कर गया तो समझिए कि सेकेंड में मृत्यु कन्फर्म है। तो इसीलिए बाहर वाले लोगों से ज्ञान ना लें आप लोग, और जहाँ पे आप इलाज करवाइए, या तो विश्वास है तो इलाज करवाइए, नहीं तो उनको बोल दीजिए भैया हम यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हमको फिर भेज दीजिए दूसरे अस्पताल, हम दूसरे अस्पताल जाना चाहते हैं, बात खत्म। कुछ मान लीजिए आप डिसीजन ले रहे हैं, 10 बोलिएगा डॉक्टर का, हम डिसीजन लेके बताते हैं। उसी तरह मान लीजिए इंट्यूबेशन का होता है, सांस की मशीन पे जब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि मेरे आपके मरीज को सांस की मशीन पे रखने की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो है। कुछ छोटा मोटा अस्पताल गाँव सब में जो होता है तो उसका मैं मान सकता हूँ कि वहाँ कई बार डॉक्टर होते ही नहीं है, स्टाफ ही बोल दिया ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ उसको कमाना है, समझ में आता है। लेकिन जहाँ पे प्रॉपर अच्छे से डॉक्टर है तो वहाँ पे ना टाइम वेस्ट करें, और थोड़ा सा जल्दी में रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि एक सेकेंड आप जितना लेट करेंगे उतना वो रिस्क खतरा है जानलेवा। मान लीजिए इंट्यूबेशन सब सांस की मशीन पे जब रखते हैं तो उसको अर्जेंट में होता है, 2 मिनट बाद आप अगर बोलते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। बाद में अगर मान लीजिए 2 मिनट बाद बोले तो मरीज़ ख़त्म हो जाएगा आपका। और हो सकता है कि 2 मिनट बाद लेने के बाद आपका मरीज़ देखने लायक ही ना रहे, या आप मान लीजिए 2 मिनट बाद डिसीजन लेके बोल भी थे कि हाँ इंट्यूबेशन की ज़रूरत है कर दीजिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए थोड़ा सा जितना भी, अगर आपको कभी भी लगे कि आपको मतलब समझ नहीं आ रहा तो डॉक्टर से 10 बार पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मेरा यही सजेशन है।
आप लोग इस बात को ध्यान रखिए और आगे से कोशिश करें कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम समय रहते हुए डिसीजन ले। धन्यवाद।